बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करबला में नवाशा रसूल फरमाते हैं, ए जालिमों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। आज 10 मुहर्रम के दिन दुनियावी दौलत के लिए मेरे अजीजो अकरीब शहीद कर दिया। मेरे अब्बास की बाजू काट लिए। मेरे अली अकबर जो शबीह रसूल था उसके कलेजे में बर्छी को मार दिया। मेरे 6 माह के अली असगर बेरहम ना किया, उसको भी तीर मार के पियासा शहीद कर दिया। आज मैं इस जमीनो आसमान के बीच में ये ऐलान करता हूँ, अगर अल्लाह मुझे 1000 जिंदगियाँ देता, 1000 अकबर देता, 1000 असगर देता, तो मैं सब अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर देता और मेरे खून का जर्रा जर्रा अल्लाह की दीन की गवाही देता रहता। तारीख ने लिखा, फौजे अजीज सब जोर जोर से हंस रही है, इमाम हुसैन के खुतबे की मजाक उड़ा रहे हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है, हुसैन से फर्जंद फर्जंद ना लड़ो, क्योंकि ये अली का शेर है और मैंने हुसैन की जंग देखी हुई है। इस करबला में कोई भी हुसैन को हरा नहीं सकता। 700 का लश्कर हुसैन के दाएं तरफ से और 700 का लश्कर हुसैन के बाएं तरफ से इकट्ठा हमला करें। तारीख ने लिखा, अली के शेर ने ऐसा वार किया कि सब के सब फितनात हो गए। फौजे यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। जब यजीद के बड़े बड़े बहादुर इमाम हुसैन के एक ही वार से शहीद हो जाते थे तो फौजे यजीद भागना शुरू हो जाता है। फिर उमर बिन साद कहता है, अब लश्कर से हुसैन को शहीद करना मुमकिन नहीं, जाओ खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिम खेमों को आग लगाते हैं और कुछ जालिम इमाम हुसैन से दूर जाकर दूर से तीर, नेज़े और बर्छियां फेंकते। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं। फिर उमर बिन साद कहता है, जिसके हाथ में जो जो चीज है वो हुसैन को मार दे। जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े मारे, जिसके पास तलवारें थी वो दूर से तलवारें मारता रहा, जिसके पास तीर थे वो इमाम हुसैन को निशाना लेके तीर मारता रहा। तारीख ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला के गरम जमीन से पत्थर उठाता और इमाम हुसैन को मारता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान को देख के कहते हैं, ऐ अल्लाह, इस 3 दिन के प्यासे रसूल अल्लाह के नवासे की जंग देख। इतने में आवाज़े गैब आती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। मौला हुसैन जुल्फ़िकार को रोक लेते हैं और जालिम मुसलसल इमाम हुसैन को तीर और नेज़े मारते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पीठ में ऐसा नेज़ा मारता है कि आप घोड़े के जीन से जमीन पर आ जाते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर थे कि इमाम हुसैन न घोड़े के जीभ में थे न जमीन पे थे। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो जाता है। सब जोर जोर से कहते हैं, हमने नवाशा रसूल को शहीद कर दिया। इतने में शिमर कहे, देख क्या रहे हो, जाओ हुसैन का सर काटो। जो जो इमाम हुसैन के करीब जाता तो इमाम हुसैन की आंखों में उनको रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता और वो रो के वापस आ जाता। शिमर कहता है, रो क्यों रहे हो, ये हुसैन का सर नहीं, बल्कि ये सोचो इस सर के वजन जितना सोना हमें यजीद देगा। बस करीब आता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खंजर रखता है। देखता है इमाम हुसैन कुछ कह रहे हैं। जब सुनने की कोशिश करता है तो इमाम हुसैन कह रहे थे, ऐ अल्लाह, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शिमर हंसता हंसता इमाम हुसैन की गर्दन को काटता है और इमाम हुसैन के सर से इमामा उतार के इमाम हुसैन के बालों से पकड़कर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे सवार करता है। फौजे यजीद झूमती जाती है। अहले बैत के ख़याम जल रहे थे। आले रसूल जमीन पे बैठ के रो रही थी। इतने में आवाज आती है, जाओ लूटो, सुना है रसूल अल्लाह के खानदान के पास कई कीमती सामान है। उस ख़याम में फौज आ जाती है। कोई रसूलुल्लाह का अमामा लेके जाता है तो कोई मौला अली की तलवार लेके जाता है। कोई बीवियों के सरों से चादर छीन लेता है। कोई बीबी सकीना के कानों से बालियां खींच लेता है। इतने में आसमान रोने लगा, जमीन तड़पने लगी। इमाम सज्जाद
सज्जाद ने जब देखा कि जमीन अपनी जगह छोड़ रही है, आसमान फटना चाहता है, तो आपने सजदे में सर रखा और अल्लाह का शुक्र करना शुरू कर दिया कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आसमान पैदा किया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने जमीन को बिछाया। ए अल्लाह, अपनी नेमतों को तमाम न करना, इन थोड़े से इंसानों की सजा आने वाली पूरी नस्लों को ना देना। इमाम सज्जाद सजदाए शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौजे यजीद इमाम हुसैन के लाशों को पामाल करने की तैयारी कर रहे हैं। तारीख ने लिखा कि अरब के घोड़ों के आँखों पर पट्टी बांध के उनको भारी लोहे वाले नाल पहनाए गए ताकि इमाम हुसैन के जिस्म और हड्डियों को इतना पामाल करे कि इमाम हुसैन के जिस्म का एक भी टुकड़ा ना बचे। सब की लाशों को पामाल गाह पे बिछाया गया। कोई कहता है कि हम जनाबे अब्बास की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि इनकी वालिदा हमारे कबीले से है। कोई कहता है कि हम अली अकबर के लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि इसकी वालिदा हमारे कबीले से है। कोई जनाबे जॉन की लाश को लेके गया, कोई हबीबे इब्ने मजाहिर का लाश लेके गया, कोई जनाबे हूर की लाश लेके गया। तारीख ने लिखा सबकी लाशें हटने लगी, सिर्फ करबला के गरम जमीन पे इमाम हुसैन की लाश पड़ी रही। ना कोई ये कहता है कि ये फातिमा तो जहरा का बेटा है, ना कोई ये कहता है कि अली का लाल है, ना कोई ये कहता है कि रसूल अल्लाह का नवाशा है। बस घोड़े इमाम हुसैन की लाश को पामाल करना शुरू करता है। तारीख ने लिखा घोड़ों को इस तरह से दौड़ाया गया कि इमाम हुसैन की पसलियां टूटने लगी। इमाम हुसैन का सीना और पुष्ट एक साथ हो गए। इमाम हुसैन की हड्डियां और गोश्त ज़मीने करबला पे बिखरने लगा। इतने में एक शेर आता है, वो सिपाही शेर की आवाज सुन के भाग जाते हैं। बस इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने के बाद फौजे यजीद जश्न मना रही थी और आले रसूल जले हुए खयाम की राख पर ज़ारो कतार रो रही थी। बीबी ज़ैनब कभी अब्बास को याद करके रोती है, कभी अकबर को याद करके रोती है, कभी मासूम अली असगर को याद करके रोती है, तो कभी दूर से अपने भाई के जिस्म के टुकड़ों को देख के अपने नाना रसूल अल्लाह को कहती है, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने उस हुसैन के जिस्म को पामाल कर दिया जिसको आप कंधों पे उठा के कहते थे कि ये जन्नत का सरदार है, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। सलाम हो इमाम हुसैन पर जिसने इस्लाम को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे तक जरूर शेयर करें और दिल से एक लाइक भी कर लें।